रिफ्लेक्शन पे स्टडी की है, तो आज जस्ट उनको अप्लाई करना है ताकि ये 6 के 6 केस इतने आसान हो जाए कि आप कभी भी बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज एक बराबर हो जाएगा। तो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट कौन सा है कि जहां पे ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो जाएगा लेकिन इमेज इतनी बड़ी हो जाएगी। और वो पॉइंट भी आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह बन जाएगी, एक पॉइंट इमेज बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो देखिए बोर्ड पे जो डायग्राम बनी है, तो मैंने एक लेंस बनाया कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो एक खासियत आपको बताई थी इन्फिनिटी वाली कि जब भी ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखना है तो आपने हमेशा दो रेज पैरेलल लेके आनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि आ गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में मिरर होता तो रेज वापस चली जाती, लेकिन रिफ्लेक्शन का कमाल देखिए, रेज पास हो जाएंगी और जैसे ही रेज पास होंगी तो हमें रूल पता है कि जो इन्फिनिटी वाली रेज हो किससे पास होती है, वो फोकस से पास होती है और जो फोकस होगा वो पीछे होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये वाला सरफेस है तो इससे टकराएगा तो सर्कल इस तरफ बनेगा, सर्कल बनेगा तो सेंटर और फोकस भी इस तरफ बनेंगे। तो इसलिए फोकस आ गया और रेस पास हो गई। एक बात नोट कर लीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरफ F1 लिखते हैं, इस तरफ F2 लिखते हैं या उल्टा भी लिख देते हैं। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका डायग्राम में क्लियर होना चाहिए कि आपने अगर इसको F2 माना है एक डायग्राम में तो इसका 2F2 भी इधर और इधर F1 तो 2F1 इधर। मतलब अगर एक केस बना रहे हो तो सारे केसेस में वैसे ही आपको टेक्निक फॉलो करनी है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे F1 लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे 2F1 लिखिए और बाकी सारे केसेस में भी वैसे ही चलने दीजिए, उसको फिर चेंज मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए कितनी प्यारी सी डायग्राम बनी है। इन्फिनिटी से रेज आई और फोकस से पास हो गई। इमेज क्या बनी है? पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा। तो मैंने सब कुछ लिख दिया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे बनी है F2 पे, ब्रैकेट पे F2 लिख दिया क्योंकि मैंने फोकस को F2 माना है यहाँ पे। साइज क्या है? पॉइंट साइज। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। अब ये समझ लीजिए फिर से कि रियल और इन्वर्टेड क्यों है। रियल और इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद खुद मिली हैं। मैंने सिर्फ फिजिक्स के रूल्स लगाए हैं, मैंने अपनी तरफ से इन्हें मिलाने की कोशिश नहीं की। अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता तो रेज वर्चुअल बनती। तो चलिए देख लेते हैं कि अपनी तरफ से मिली है तो क्या लिखेंगे? रियल इन्वर्टेड। और साथ के साथ कंसेप्ट इजी करने के लिए मैंने इसका यूज भी लिख दिया कि ये वाला लेंस कहाँ यूज होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। ये यूजेस इसलिए लिखे हैं क्योंकि 6 केस है, कम से कम 5-6 यूजेस आएंगे। और वो यूजेस अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी ये डायग्राम्स आए और उनके यूजेस भी आ जाए तो आप झट से 6 के 6 यूज या 5 यूज उनके कम से कम लिख सके। अगर ये डायग्राम ना भी पूछेगा तो यूज पूछ लेता है, और अगर यूज पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इसका रिवर्स करते हैं क्योंकि ये केस तो फोर्थ है, लेकिन मैं ये केस सेकंड पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ रिलेट करवाना था अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया था कि जो इन्फिनिटी और फोकस है वो इस तरह से रिलेट होते हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रूल्स कैसे हमें इमेज बनानी उसके डिस्कस किए थे। तो जैसे रेज इन्फिनिटी से आएंगे वो फोकस में मिलेंगी और जो रेज फोकस से पास होंगी वो पैरेलल होगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो वही केस मैंने सेकंड एरिया कंपेयर करने के लिए कि मैंने ऑब्जेक्ट इज एट F1, देखिए यहाँ पे F2 मैंने यहाँ पे F1 मान लिया पहले, तो इस तरफ तो F2 और 2F2 ही होगा, जिसकी हमें इस बार जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फोकस ऑब्जेक्ट हमेशा हमने लेंस के सामने रखना है। तो जैसे ही सामने रखा, एरोस लगाए, सेंटर लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उससे टकरानी हमेशा लाइट। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन से लाइट को स्ट्राइक किया है, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया है। तो आपने ये फिनोमिना फॉलो करना है, टेक्निक फॉलो करनी है कि किसी ने फर्स्ट फेज या सेकंड फेज तक लाइट नहीं लेके जानी। लेंस बना के सेंटर से लाइन खींचो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और उस लाइन से आपने इंसिडेंट रे टकरानी है, उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे लाइट ने ये पाथ फॉलो किया, फोकस से निकली और वो क्या होगी? पैरेलल होगी। किस रूल के अकॉर्डिंग? हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको भी लिख दिया यहाँ पे कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, साइज उसका क्या होगा? बहुत ज्यादा लार्ज होगा। देखिए इनफाइनाइटली लार्ज तब यूज होता है जब इन्फिनिटी पे कोई चीज बनती है या होती है या बनती है। जब वो चीज इन्फिनिटी पे है या बनेगी या जाएगी तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली।
इसकी जगह पे आप वेरी 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 लार्ज में ले सकते हैं। फिर से नेचर क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी इसलिए इमेज क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड। इसका यूज क्या होता है, टॉर्चेस में या सर्च लाइट्स में। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। थर्ड केस है, अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था इन्फिनिटी पे, यहाँ पे क्या है f1 और 2f1। अब मैं इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट 2f के पीछे लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं लेके आ चुका हूँ। अब इस पे भी वही रूल लगाएंगे जो हमने स्टडी की है, एक ये वाला और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला, दोनों लगा देते हैं कि जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो एज इट इज पास हो जाएगी। जैसी पास होगी कट करेगी तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, f2 और 2f2 के बीच। साइज क्या होगा इसका, स्मॉलर बनेगा। अगर आप स्केल से एग्जैक्ट मान लीजिए ये भी 2 सेंटीमीटर लिया आपने, ये भी 2 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी 2 लेंगे और ये भी 2 लेंगे। जब प्रॉपर स्केलिंग करेंगे तो आपको ये वाली इमेज परफेक्टली स्मॉलर दिखेगी। रियल और इन्वर्टेड बन रही है आपके सामने है, और एक इसमें यूज होता है कैमरा में होता है, क्योंकि कैमरे में हम इतने बड़े हैं, जैसे कि ये वीडियो बन रहा है तो वो पूरा का पूरा बोर्ड, मैं भी हूँ 5 फुट 8 इंच का, लेकिन आपको जस्ट एक स्मॉल फोन में एक कैमरे के जरिए मैं आपको इतना सा दिखाई दे रहा हूँ। तो वो इतना सा क्यों दिखाई दे रहा हूँ, सिर्फ इस सेटिंग की वजह से, इस लेंस की वजह से। यही आप यहाँ पे फोन भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो केस है वो फोन पे यूज होता है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे के 3 केस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 3 केस। नेक्स्ट केस कहता है कि जब हमने ऑब्जेक्ट 2f1 पे रख लिया, तो ऑब्वियस ही बात है जब 2f1 पे रखेंगे तो रूल्स वही लगेंगे। पैरेलल वाली फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली वैसे की वैसे पास करेगी। जैसे ये केस करेंगे जहाँ पे रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी, और जो उसका पैरामीटर डाटा आएगा वो हमने लिखा है कि इमेज कहाँ बनेगी 2f2 पे। ध्यान दीजिए अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे पड़ा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी 2f2 पे पड़ेगी। ये वही केस है जो हमने मिरर में किया था कि C पे ऑब्जेक्ट रखा, C पे इमेज मिली थी, लेकिन वो सेम साइज। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इमेज का साइज क्या है, सेम है। नेचर यू ऑल नो दैट रियल इज इन्वर्टेड एंड यूज कहाँ पे होगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2 केस बचे, दोनों इंटरेस्टिंग है। देखिए कहता है नेक्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा आगे, तो बिटवीन f1 एंड 2f1 आ जाएगा। वही केस हमने डिस्कस कर लिया। वही रूल लगेगा पैरेलल वाला फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से, जहां मिलेंगी वो पॉइंट हम लिख देंगे। साइज मिलेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नेचर रियल इन्वर्टेड, लेकिन यूज कहाँ होता है, देखिए प्रोजेक्टर में। ये प्रोजेक्टर वही है जो क्लासरूम्स में या फिर इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है, और इसी बोर्ड को एक स्क्रीन माना जाता है। यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है और सारा का सारा जो सिस्टम होता है यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता है। तो कैसे करता है, देखिए अगर साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का स्मॉल है तो इमेज का साइज बड़ा आता है। तो ये वही चीज है कि प्रोजेक्टर में जो भी डाटा दिया होता है वो छोटी इमेज की फॉर्म में होता है। लेंस को इस तरह सेट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो लेंस पे पड़ती है, और जैसे ही वो फैलती है तो स्क्रीन पे जितनी दूर होगा लाइट जाके मिलेगी। एक सेटिंग की जाती है कि स्क्रीन हमने कहाँ लगानी है प्रोजेक्टर के डिस्टेंस लेने के बाद। इसी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इमेज बनाई जाती है और प्रोजेक्टर का काम लिया जाता है। लास्ट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट एंड फॉर द डायग्रामेटिक पार्ट आल्सो, कि अब ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट कर दिया, फोकस पे तो करके हमने सेकंड केस कर चुके हैं। अब फोकस से आगे कौन सा केस रह गया, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। जैसे हम ऑब्जेक्ट रखा, देखो बच्चों वही रूल है, पैरेलल वाली फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन जैसे इसको ध्यान से देखा तो ये रेज इतनी दूर जा रही है कि देखने में पता चला कि ये कभी नहीं मिलने वाली। जब ये केस आता है कि रेज कभी मिलने ही नहीं वाली दिख रहा है, तो हमें उनको मिलाना पड़ेगा। अगर रेज को खुद मिलाएंगे तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल, और अगर वर्चुअल बनेगी तो कौन सी होगी, सीधी होगी, जिसको इरेक्ट बोला जाता है। तो मैंने वही काम किया, दोनों रेज को पीछे थोड़ा सा खींच दिया डॉटेड लाइन से, जहां इमेज बन गई वो वर्चुअल बन गई। जहां बनी मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है लेंस के तो इमेज भी फ्रंट पे बनेगी, वही लिख दिया। साइज क्या है इसका, बहुत बड़ा होगा। नेचर वर्चुअल इरेक्ट, यही केस है जिसमें वर्चुअल आता है। यूज क्या देखिए माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में क्या है, सेल भी देखना है किसी पार्टिकल का, चीक सेल देखना है, कोई भी सेल देखना है, कर्ड के सेल देखने, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखना है, कुछ भी देखना है, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम यूज किया जाता है। मतलब ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में केस होता है, या फिर इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन खत्म करने से पहले एक ट्रिक बतानी थी आपको जो हमने रिफ्लेक्शन में स्टडी की थी और यहाँ पे फिर करेंगे। देखिए रिवर कि रियल इज इन्वर्टेड
virtual is erect in reflection and refraction। कि रिवर वही है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि वही चीज है कि कुछ नहीं बदला, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बदला है कि पहले लाइट पास नहीं हो पाती थी, अब वो लाइट पास हो रही है और केसेस वही बन रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को 2 केस करेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस के हम कर चुके हैं लेकिन कॉन्केव लेंस के बचे हैं, वो केस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफी सारे बच्चों की मदद कीजिए इस टॉपिक्स को शेयर करके, इन वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर करके, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको अच्छा नहीं पढ़ाई में समझ आ रहा, तो आप ये वीडियो शेयर करके उनका कुछ फायदा कर सके और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू।